कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी पहली रैली में इंदिरा गांधी से जुड़ी एक घटना का जिक्र करके बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता शाही मिजाज से हो गए हैं, इसके कारण पार्टी का पतन हो रहा है। उन्होंने 1978 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था, जहां उन्हें काफी कठिनाई झेलनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार होते हैं तो तुरंत पुलिस के पास पैरवी होने लगती है। आजाद ने तंज और आरोपों की शक्ल में ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सीख दे दी। आजाद ने 1978 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में आसमान और जमीन का फर्क है। उन्होंने कहा कि तब कांग्रेसी जमीन पर काम करते थे, आज के नेता ट्वीट और एसएमएस से ही काम चला रहे हैं। उन्होंने तंज में कही है कि हमें जमीन नसीब हो, उन्हें ट्वीट। उन्होंने कहा कि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का महासचिव था जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 को संसद से बर्खास्त करके उन्हें सीधा तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। तब मैंने दिल्ली के यूथ कांग्रेस के 5000 लड़कों को जुटाकर दिल्ली की जामा मस्जिद से संसद की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इंदिरा गांधी तो 1-2 हफ्ते में छूट गई, लेकिन हमें अगले साल जनवरी में छोड़ा गया। वो जमानत चाहते थे, हमने जमानत नहीं ली थी। दरअसल आजाद 20 दिसंबर 1988 नहीं, 19 दिसंबर 1978 की बात कर रहे थे। आजाद ने इस घटना का जिक्र किया। दरअसल वो इंदिरा गांधी की संसद में हुई गिरफ्तारी की है। 1977 के आपातकाल के बाद वे चुनाव में जनता पार्टी को जीत मिली और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। नई सरकार में इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग उठी। सरकार पर दबाव था कि आपातकाल लगाने के लिए इंदिरा गांधी को सबक सिखाया जाए। तब 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया कर गिरफ्तार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी ने टस से मस नहीं हुई। आखिरकार रात में लोकसभा अध्यक्ष ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। स्पीकर के आदेश पर तत्कालीन सीबीआई ऑफिसर एनके सिंह संसद भवन पहुंचे। तब इंदिरा गांधी ने बिना ना कसूर संसद भवन में उसी दरवाजे से निकली जिससे वो बतौर प्रधानमंत्री निकला करती थी। उन्हें गिरफ्तार करके सीधे तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां उन्हें 7 दिन तक रखा गया। इंदिरा तब 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बनी तो एनके सिंह को सीबीआई से निकाल दिया गया। बहरहाल आजाद ने बताया कि जेल में तब किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि एक कंबल में सीमेंट के फर्श पर सोकर रात काटते थे, आधी कंबल फर्श पर बिछाते थे और आधी ओढ़ते थे। उस कड़कड़ाती ठंड में खाने के लिए 2 चपाती और दाल मिलती थी। हमने और कंबल की मांग तो बताया, लेकिन जेल की क्षमता 8000 है और यहाँ 1 लाख कैदी हैं। इसके लिए कहां से कंबल लाएं और कहां से खाना लाएं। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का भी जवाब दिया। आजाद बोले, कांग्रेस हमने बनाई, अपने खून पसीने से बनाई। ये कंप्यूटर से नहीं बनी, ये ट्वीट से नहीं बनी, ये एसएमएस से नहीं बनी। जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी अप्रोच कंप्यूटर मोबाइल तक है, हमारी अप्रोच जमीन पर है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे। वे ट्वीट से खुश रहें और हम अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेतों, खलिहानों में मेहनत मजदूरी करें। हमारी जिंदगी और हम उन्हीं गरीब भाइयों के साथ दफन हो जाएं। उन्हें उनकी शहंशाही मुबारक हो। दरअसल जम्मू में आयोजित एक रैली में आजाद ने कहा कि आज के कांग्रेस नेता सारा आंदोलन सोशल मीडिया पर चलाना चाहते हैं, जमीन पर उतरना कोई नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस के आम नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी और केंद्रीय मंत्री तक जमीन पर संघर्ष करते थे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जमीन से जुड़ा रहा, मैं हिंदुस्तान के जिस भी राज्य का प्रभारी रहा, मैं कभी वहां के शहरों में नहीं रहा। कांग्रेस महासचिव और केंद्र सरकार के मंत्री के तौर पर हमेशा देहातों, गांवों में वहां के सरपंचों के यहां बिताता रहा। इस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।